आज हम संधि पढ़ेंगे। संधि जो कि एक नए स्टूडेंट के लिए काफ़ी टफ माना गया है, लेकिन इसको अगर बार बार रिवीजन किया जाए, पढ़ा जाए तो इतना टफ नहीं है। तो आइए अगले आधे घंटे में हम संधि को पूरी तरह से इन नोट्स के सहारे पूरा रिवीजन करने की कोशिश करेंगे। और अगर आप नए हैं तो कोशिश करिएगा कि ये नोट्स बना लिए। लगभग 7-8 पन्ने की नोट्स है जो कि हम केवल आधे घंटा में कवर कर लेंगे। लेकिन अगर आप नोट्स बनाएंगे तो शायद 2 दिन लगे, 2-3 दिन, क्योंकि जब मैं इसको बनाया था कोचिंग में जा के तो हमें लगभग 7 से 8 दिन लगे थे। तो आपको भी इतने दिन लगने वाले, लेकिन ये ज़रूर है कि यदि आप इसको पूरी तरह से नोट्स बना के फिर पढ़ेंगे तो आपको इससे अच्छा शायद ही कहीं मटेरियल मिले। यूट्यूब जगत पे तो एक वीडियो में तो इतना कोई संधि नहीं पढ़ाएगा, ये तो मेरी गारंटी है। ज़रूर आपको काट पीट के पढ़ाया जाएगा, लेकिन इतने कम समय में सब कुछ दे दिया जाए तो संभव नहीं है। ये केवल इस नोट्स के सहारे ही संभव है। तो चलिए देरी न किए आगे चलते हैं वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। संधि 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 संस्कृत भाषा का स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए स्त्रीलिंग है क्योंकि संधि छोटी है, छोटी हो चाहे बड़ी हो चाहे री हो, अगर शब्द के आखिरी में लगे तो वो स्त्रीलिंग होता है। सम जो सम धन धी से मिलकर बना है। संधि शब्द में व्यंजन संधि है। परिभाषा: दो अत्यंत निकटस्थ ध्वनियों वर्णों से उत्पन्न विकार या परिवर्तन संधि कहलाती है। संधि में केवल सार्थक शब्दों की निकटस्थ ध्वनियों वर्गों अथवा अक्षरों के मेल से होता है। संधि में शब्दों पदों वर्णों का मेल नहीं होता। ये डायरेक्ट एग्जामों में यहाँ से लाइन से प्रश्न पूछे जाते हैं कि संधि कैसे बनती है, तो उसमें एक ऑप्शन में भी रहता है शब्दों पदों पक्षों। तो ये सब ने संधि केवल दो अत्यंत निकट ध्वनियों वर्णों से उत्पन्न विकार से परिवर्तन संधि बनती है। तो ये देखिएगा, जैसे संधि में वर्णों के मेल से विकार उत्पन्न होना अनिवार्य है। जैसे जगत धन आधार बर जगत धार, उत धन श्वास बर श्वास, वीर धन अंगना वन वीरांगना। संधि के भेद: संधि मुख्यतः 3 भेद होता है: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि, स्वर को अच संधि भी कहते हैं। स्वर के साथ स्वर के मेल से उत्पन्न विकार या परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं, अथवा स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार या परिवर्तन से स्वर संधि कहलाता है। जैसे वे धन अंत बराबर वेदांत, विद्या धन अर्थी बराबर विद्यार्थी। स्वर संधि के 5 भेद हैं: दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, यड़ स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। आपको यही सभी संधियों का ट्रिक बता देते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। यदि बड़ा आ किसी भी शब्द में बड़ा आ है, बड़ी ई है, बड़ा ऊ है, री है, तो वो हमेशा दीर्घ संधि होती है। गुण संधि की पहचान यदि किसी भी वर्ड लिखा है, जैसे कोई भी वर्ड, जैसे रमेश, सुरेश, जैसे ऐसे वर्ड लिखे हैं तो उसमें एक मात्रा लगी होती है। और जैसे यड़ संधि में य व र बीच में साउंड आता है। वृद्धि संधि में, वृद्धि संधि की पहचान ये है कि कोई भी संधि लिखी हुई है तो उसमें 2 मात्रा होता है। जैसे कि एक अनेक, ऐसे शब्द होते हैं, बीच में इन 2 मात्राओं के बड़ा होता है, यानी 2 मात्राएं वाली होती हैं। अय आदि संधि, बीच में अय औ आय औ आय आते हैं। दीर्घ स्वर संधि,
दीर्घ परिणाम है अ का मात्रा छोटी छोटाऊ बड़ाऊ की मात्रा। प्रक्रिया अ प्लस अ बराबर अ प्लस आ बराबर आ प्लस अ बराबर आ प्लस आ बराबर आ। हमेशा आ ही आता है। ई वाला है ई प्लस छोटी छोटी ई प्लस छोटी ई बराबर बड़ी ई, छोटी ई प्लस बड़ी ई बराबर बड़ी ई, बड़ी ई प्लस ई बराबर ई, बड़ी ई प्लस बड़ी ई बराबर ई, छोटाऊ बराबर छोटाऊ बराबर बड़ाऊ, छोटाऊ प्लस बड़ाऊ बराबर बड़ाऊ। गलती होगी, उसको हम सही कर लेंगे। बड़ाऊ प्लस ऊ, छोटाऊ बराबर बड़ाऊ, छोटाऊ प्लस बड़ाऊ प्लस बड़ाऊ बराबर बड़ाऊ। री प्लस री बराबर री ही होता है, इसमें और किसी से मेल नहीं होता। अर्थात यदि आ के साथ आ आए तो परिणाम आ होगा। यदि ई के बाद ई या ई आए तो परिणाम बड़ी ई होगा। यदि छोटाऊ बड़ाऊ के साथ छोटाऊ बड़ाऊ आए तो बड़ाऊ होता है। यदि री के साथ री आए तो परिणाम री होता था। कहने का मतलब ये है कि कोई भी आए, चाहे आ आए तो हमेशा बड़ा आई होगा। जो छोटी आए चाहे बड़ी आए, कुछ भी परिणाम बड़ा ही होगा। छोटा हुआ है चाहे बड़ा हुआ हो तो परिणाम बड़ा ही आएगा। जैसे देखिए देश धन अटन बराबर देश धन अटन, इसमें से अ निकलेगा, इसमें से अ तो देशाटन हो जाएगा। देव धनालय, देव से अ निकलेगा, आलय से आ निकलेगा तो आ हो जाएगा तो देवालय। देखिए मुनि मुनीन्द्र, तो मुनि मुनि धन इंद्र, छोटी छोटी बड़ा बड़ी। हरीश हरि धन ईश, छोटी बड़ी बराबर बड़ी। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत पूछा जाता है, आप सभी लोग हमेशा गलत है। महेंद्र महेंद्र मही धन बड़ी बड़ी बराबर बड़ी। महिष मही धन ईश, बड़ी बड़ी बराबर बड़ी। लघु धन उत्सव, लघु धन उत्सव, तो छोटाऊ प्लस छोटाऊ, ये आ हो गया है। ये छोटाऊ प्लस छोटाऊ बराबर बड़ाऊ हो जाता है। लघु तो लघुत्तम हो जाता है। देखिए लघुधन उर्मी, छोटाऊ प्लस बड़ाऊ बराबर बड़ा हो जाता है। लघुधन उर्मी बराबर लघुर्मी। चलिए इसके कई उदाहरण देख लेते हैं। कृष्णार्पण माने कृष्ण धन अर्पण, अच्छांश अच धन अंश बराबर अच्छांश। शिवालय शिव धनालय वाला शिवालय। उभया अलंकार बराबर उभय धन अलंकार बराबर उलांकर। वीरांगना वीर धन अंगना बराबर वीरांगना। भुजंग भुज धन अंग बराबर भुजंग। प्रारंभ, इस दोनों अर्थ का कोई न कोई दोनों जो शब्द है कि इसका कुछ न कुछ अर्थ जरूर निकलता है। बिना अर्थ जो जिस शब्द में अर्थ नहीं निकले वो संधि नहीं हो सकता, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। प्रारंभ, प्रधन आरंभ बराबर प्रारंभ। देवा धन नल बराबर देवाल। दाव धन आल हो जाएगा। ये देखिए इंपॉर्टेंट। देखिए अभ्यारण, ये देखिए अभ्यारण लिखा कैसे जाता है, अ है, भ है, या है, र है, ड़ य। अभ्यारण का अभय धन रण धन अनल, अभ्यारण अनल होता है। विजा धन कुर वाला बीज अंकुर। तो और देख लीजिए ये सब इसके उदाहरण है। चलिए गुण संधि पढ़ते हैं। गुण संधि में परिणाम ए ओ अर हो जाता है। ये गुण संधि में हमने बताया था ना, एक मात्रा आता है। जैसे आ धन ई बराबर ए। देखिए आ बड़ा आ प्लस ई बराबर ए। छोटा अ प्लस बड़ा ई बराबर ए। आ धन ई बराबर ए। आ धन ई बराबर ए। हर जब भी आ और ई मिलेंगे तो छोटा ए ही होगा, इसमें बड़ा ए नहीं होता। ये नोट दिमाग हमेशा याद करेंगे। आ धन ई बराबर ई, छोटा हो चाहे बड़ा है हो, छोटी हो चाहे बड़ी हो, ये जब मिलेंगे तो ए छोटा ए ही होंगे गुण संधि में। और देखिए आ धन ऊ बराबर
जब आ धन उ बराबर ओ, अ धन उ बराबर ओ, आ धन उ बराबर ओ, आ धन बड़ा उ बराबर ओ। मतलब अ मिले उ से या अ मिले बड़ा उ से, आ मिले उ से या बड़ा उ चाहे बड़ा आ, हमेशा ओ होगा। ओ मतलब एक डंडी वाला ओ होगा, इसमें अ नहीं होगा। इसको एकदम बारीकी से देखें तो आप कभी संधि, गुण संधि तो आप कभी गलत नहीं करेंगे। इसको एक दो कंसेप्ट ये जिस हिसाब से आपको बता रहे हैं, इसे अगर 2-4 बार रट लेंगे तो आप कंसेप्ट आप कभी गलत नहीं कर सकते गुण संधि को। गुण संधि का मतलब संधि आपको पहचानने तो आ जाएगी। जैसे हमने वहाँ बताया 3 ही टाइप होता है वृद्धि संधि में, गुण हाँ वृद्धि संधि में यहाँ, हाँ इस दीर्घ संधि में केवल 3 टाइप था, आ ई उ री वाला। तो री का तो बहुत बड़ा होता नहीं, तो इसको आप अगर तीनों कर लेंगे तो यहाँ से प्रश्न कभी नहीं गलत होंगे। और वही चीज़ यहाँ भी है कि अगर इसको आप दो को अगर ढंग से देख लेंगे तो ये गुण संधि आपकी गलत नहीं होगी। देखिए, अथवा आ के साथ उ आए तो दोनों लुप्त करके परिणाम ओ होगा। यदि आ के बाद बड़ी ई हो तो परिणाम ए होगा। यदि आ के बाद री आए तो परिणाम अर होगा। देखिए, आ के साथ री आता है तो अर हो जाता है, इसमें मात्रा नहीं होती है। देखिए मतलब इसके 3 है नियम है, इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। आपको मतलब आप गलत कर ही नहीं सकते अगर 2-3 बार अच्छे से तो बोल के पढ़ लेंगे तो। देखिए, नरेंद्र, नर धन इंद, देखिए यहाँ से अ निकलेगा, यहाँ से ई, तो नर धन इंद बराबर नरेंद्र। देखिए एक मात्रा है। खग धन ईस, इसमें से अ निकलेगा, इसमें से बड़ी नहीं, खगेश। देखिए अधन्य, देखिए महाधन इंद महेंद्र। देखिए सब एक मात्रा वाले हैं। आप जब इसको वर्ड विच्छेद करेंगे, वर्ड विच्छेद का आपको करना नहीं आएगा तो हम कमेंट करिएगा, हम वर्ड विच्छेद आप लोग को बता देंगे। वर्ड विच्छेद करेंगे तो आपको यहाँ से आ निकलेगा, यहाँ से छोटी नहीं देता, बड़ा आ मिल के ए होता है। देखिए एक मात्रा है। धरा धनीश धरेश, देखिए सब में एक मात्रा निकलेगा आपको, 2 मात्रा किसी में नहीं। नर धन उत्तम, अ है उ है, नर धन आ धन उत्तम बराबर नरोत्तम। सूर्य धन उत्तम, सूर्योत्तम होता है, सूर्योत्तम, ये तो ऐसा नहीं है, सूर्योत्तम हो जाएगा। महाधन उत्तम बराबर महाधन उत्सव, महाधन उत्सव बराबर महोत्सव हो जाता है। सूर्यधन उष्मा बराबर सूर्य उष्मा, ये देख लिए गलत था। महाधन उत्सव होता है तो महोत्सव हो जाता है। देखिए यहाँ हमने कई उदाहरण लिखे हुए हैं, जिसको आप ध्यान से देखिए। केवल एक मात्रा रहे, इसमें 2 मात्रा नहीं है। तो गुण संधि की पहचान यही है कि हमेशा एक मात्रा। जैसे रमेश, रमा धन ईस बराबर रमेश। राकेश, राका धन ईस बराबर राकेश। गुड़ाकेश, गुड़ा धन गुड़ाका धन ईस बराबर गुड़ाकेश। देवेश, देव धन ईस देवेन। देव धन इंद्र ज्ञानेन्द्रिय, ज्ञान धन इंद्रिय। यथेष्ट, यथा धन इष्ट। महेश, महाधन इष्ट। सुरेश, सूर्यधन इंद्र। इतरेतर, इतर धन इतर बराबर इतरेतर। सर्वेश, सर्वधन ई सर्वेश। सर्वोत्तम, सर्वधन उत्तम बराबर सर्वोत्तम। सूर्योदय, सूर्यधन उदय बराबर सूर्योदय। चंद्रोदय, चंद्रधन उदय बराबर चंद्रोदय। समुद्रोर्मी, समुद्र धन उर्मी बराबर समुद्र। परोपकार, पर धन उपकार बराबर परोपकार। यज्ञापवीत, यज्ञ धन उपवीत बराबर यज्ञापवीत। अनयोग्य, अन्याय धन उपाय बराबर पाय। महोजा, महाधन ऊर्जा बराबर महोर्जा। समाधन सोक्ति बराबर समाज धन उक्ति। यदो मत धन उन्मत। गंगोदक, गंगा धन उदक। चरमोत्कर्ष, चरम धन उत्कर्ष।
सप्तऋषि सप्तधन ऋषि, देवर्षि देवधन ऋषि, सितरसु शीतधन ऋतु, राजर्षि राजधन ऋषि, ब्रहुमर्षि ब्रह्मधन ऋषि, ग्रीष्म ऋतु ग्रीष्मधन ऋतु। वृद्धि स्वर संधि परिणाम ए औ, देखिए इसमें केवल बड़ा मात्रा ही लगता है, ए औ। देखिए प्रक्रिया क्या, अ धन ए बराबर ए, आ धन ए बराबर ए, अ धन ए बराबर ए, बड़ा आ धन ए बराबर ए। हमेशा आ आएगा एक तरफ ए या ए होगा। देखिए आ धन ओ बराबर औ, आ धन औ बराबर औ, अ धन अ बराबर औ, आ धन अ बराबर औ, आ धन। देखिए ये सब ऐसे लिख लीजिए। आप भी नोट्स जरूर बनाइए, केवल देखने से कुछ नहीं होगा। आप इसको नोट्स बनाएंगे और बार बार रिवीजन करेंगे, आपकी संधि बहुत अच्छी हो जाएगी कुछ ही दिनों में। देखिए यदि आ के साथ ए आए तो परिणाम ओ हो जाता है। ये कुछ संधियां आए ये गलत होता है, हम लोग जिसे आए लिख लेते हैं गलत, आ ए भी गलत है। आ गई होता है, गई सही होता है, गए सही होता है, गए ये गलत है, गए ऐसे लिखा जाता है, आए ऐसे लिखा जाता है, ना कि ऐसे लिखा जाता है। इस कुछ त्रुटियां उसको अगर आपको आता है तो ठीक, नहीं आता तो यहाँ से देख लीजिए। अ आ के साथ ओ आए तो परिणाम ओ हो जाता है। देखिए पहला है लोकधन ए सड़ा। देखिए यहाँ से अ निकलेगा, यहाँ से ए निकलेगा, तो ए हो जाएगा ए, लोक धन ए धन सड़ा बराबर लोक ए सड़ा। मत, देखिए यहाँ से अ, यहाँ से तो हो जाएगा मतैक। प्रथा धन एक, देखिए यहाँ से आ धन यहाँ से एक हो जाए तथैक, तथा धन एक बराबर तथैक। देखिए यहाँ महाधन ओजस्वी बराबर महोजस्वी, वन धन औसत बराबर वन औसत, एक धन एक बराबर एक, हितैषी हित धन ऐसी बराबर हितैषी, पुत्र धन सड़ा पुत्र हो जाएगा, पुत्र धन ए सड़ा बराबर पुत्र सड़ा। स्वैच्छिक स्व धन ऐच्छिक बराबर स्वैच्छिक, जलोद जल धन औद बराबर जलोद, दंतोष्ठ दंत धन ओष्ठ बराबर दंतोष्ठ, प्रौद्योगिक प्रधन औद्योगिक बराबर प्रौद्योगिक, सदा धन बराबर सदा, विश्वैक विश्व धन एक बराबर विश्वैक के, यह होगा, ये गलत लिख दिए हैं। महेश्वर महा हो जाएगा, महाधन ऐश्वर होता है, महाऐश्वर हो जाए। सदा धन ये बराबर सदैव, कार्तिक धन ई बराबर कार्तिक धन ई बराबर कार्तिकेय, दोनों सही है। ई ये भी हो सकता है, ई भी हो सकता है। चलिए यर स्वर संधि पढ़े। य व र ल संस्कृत में केवल व्यंजन प्रक्रिया। ऐसड़ मान लो इच्छा। यदि ई के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ई का परिवर्तन य में करके दूसरा शब्द उतार देते हैं। ध्यान से देखिएगा, यदि छोटी बड़ी के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ई का परिवर्तन अ में पर करके दूसरा शब्द उतार लेते हैं। यदि ई के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो अ छोटा ऊ बड़ा ऊ का परिवर्तन व में करके दूसरा शब्द उतार लेते हैं। यदि री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो री का परिवर्तन र में करके दूसरा स्वर उतार लेते हैं। अति धन अधिक बराबर, देखिए अति छोटी ई इसमें से दूसरा शब्द अत्यधिक। स्त्री धन उचित, देखिए स्त्री उचित। अनु धन अय, ऊ है देखिए तो हो जाएगा अन्वय। बहुधन आगमन तो बध्वागमन। मधुधन आलय मध्वालय। कुछ और इम्पोर्टेंस उदाहरण है। कुल धन प्रत्यावास मतलब कुलपति आवास। अत्यंत धन अति धन अंत बराबर अत्यंत। प्रत्युक्ति अति धन उक्ति प्रत्युक्ति से संवंश बराबर शिशु धन अंत प्रत्यक्ष प्रतिधन अच्छ बराबर प्रत्यक्ष। पद धन
अपि वह पद्य अपि व्यर्थ, विधन अर्थवर्धन व्यर्थ, पर्यटन परिधन अटन बड़ा पर्यटन, सत्यर्थ सतीधन अर्थवर्धन सत्य, प्रत्यय प्रतिधन अय बराबर प्रत्यय, इत्यावेदन प्रतिधन आवेदन और प्रत्यावेदन इत्यादि, इति धन आदिवन इत्यादि, व्यग्र विधन अग्र बराबर व्यग्र, व्याख्यान विधन आख्यान बराबर व्याख्यान, व्यू विधन उ बराबर व्यू, धूड़ा मतलब अधिधन उड़ा बराबर अध्यूढ़ा, संख्यागमन सखीधन आगमन और संख्यागमन, अध्युदय अभिधन उदय बराबर अभ्युदय, देवागमन देवी धनागमन देवागमन, अध्यक्ष अधिधन अक्ष बराबर अध्यक्ष, उपयुक्त उपरि धन उक्त बराबर उपयुक्त, प्रत्युधन उन्नति बराबर प्रत्युन्नति, न्यून न्यून न्यूधन उन बराबर न्यून, मध्वाचार मधुधन आचार्य बराबर मध्वाचार, मनोत्तर मनुधन उत्तर बराबर मनोत्तर, गुणोत्तर गुरुधन ओदन बराबर गुरुधन, योरो गुरु गुरोदार्य गुरुधन अवतार बना गुरोदार्य। अब हम स्वर संधि का पांचवा प्रकार है आयादी स्वर संधि। देखिए इसमें जितने, जैसे आप कहेंगे कि इसमें दो मात्रा है तो ये भी वृद्धि संधि, लेकिन नहीं, देखिए ये अलग है। ये पहले वर्ड में जो है, पहले वर्ड में देखिए पावक, ये सब आपको अभी बताते इसका रूल क्या है। प धन अक बराबर पौ, औ धन अ बराबर पावक, गो धनिस ओ धनिस। देखिए अब यहाँ से देखिए, आपको यहाँ से ज़्यादा क्लियर होगा। अय अ शब्द आओ, यदि ए के बाद कोई भिन्न स्वर आए, देखिए इसमें व्यंजन नहीं आ रहा है, ए के बाद कोई भिन्न स्वर आए, अरे स्वर संधि का स्वर के साथ स्वर ही का मेल, तो उसी स्वर संधि संधि, इसमें व्यंजन आता ही नहीं है। तो अगर आते तो व्यंजन संधि हो जाती है, स्वर संधि नहीं। देखिए ए के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो यह ए का परिवर्तन अय में करके दूसरा शब्द उतार लेते हैं। यदि ए के बाद कोई दूसरा भिन्न स्वर आए तो ए का परिवर्तन आय में करके दूसरा शब्द उतार देते हैं। यदि अ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो अ का परिवर्तन अ में करके दूसरा शब्द उतार लेते हैं। देखिए चौथा पॉइंट है, यदि अ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो अ का परिवर्तन आ में करके दूसरा शब्द उतार लेते हैं। जैसे देखिए नयन, ने धन अन, ए धन अ बराबर नयन, नय धन अक, न धन ए धन अक बराबर नायक। देखिए नायक को कैसे तोड़ेंगे, न में न प्लस ए धन अक बराबर नायक। देखिए आ रहा ना, आ, अब जब इसको जब वर्ड विच्छेद करेंगे, देखिए न फिर आया ना, देखिए इसमें न धन अ, इसको आप बारीकी से देखिए, तब ऐसे तो पढ़ेंगे तो आपको समझ ही नहीं आएगा। इसको देखिए, कोशिश करिए, न आया फिर अ धन यह आया कि नहीं, इसका इसमें से अ जाएगा, इसमें से यह जाएगा, तो ये हो जाएगा अय। जैसे देखिए इसको देखिए, भवन है तो भ लिखेंगे, फिर अ आया, फिर वह आया, तो अ कैसे बनता है, अ कैसे बनता है, तो इसको अ बनेगा तो यहाँ से हो जाएगा गौ धन अन, गौ धन अन से भव धन अन से भवन हो जाएगा। ये देखिए पावक, प धन आ धन व, तो आओ कहाँ आता है, आओ आपको यट संधि में आता है ना, तो जैसे पाव धन अक बराबर पावक हो गया। और उदाहरण देखिए, चयन, चे धन अन बराबर चयन। देखिए इसमें ए आया है, फिर अ आया है, चे, इसको जब वर्ड विच्छेद करेंगे तो अ धन अ, वर्ड विच्छेद अय, आय, नाइक, ने धन इका बराबर नायिका, विद्या विधायक है। देखिए ये आप तो इसमें तो देखिए आपको लगेगा कि इसमें विद्यालय की तरह तो है विधायक, लेकिन देखिए इसको आप जो वर्ड विच्छेद करेंगे, ये बहुत देखिए समझने के लिए बहुत मतलब कितना अच्छा पॉइंट है। यहाँ आप यहाँ गलतियाँ सबसे होती हैं, तो इसीलिए आपको इसको हम जूम करके अच्छे से दिखा रहे हैं। जिसके विधायक और विद्यालय में आपको लगेगा कोई अंतर है, लेकिन यहाँ ये अंतर है, विद्यालय आलय होता है। देखिए यहाँ देखिए विद्य, ये द का कोई अर्थ निकलेगा नहीं, तो देखिए यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से यह आएगा तो या हो जाएगा, तो हो जाएगा विधेयधन अक बराबर विधायक, गवीश
गौ धन ईस, इसमें बड़ी है लेकिन ईस, यहाँ से देखिए ईस वाला संधि आ रहा था, गौईस हो जाएगा। गवींद्र, गोधन इंद्र, कुछ वर्ड ऐसे हैं कि जिसको आपको लगेगा कि दूसरी संधि, लेकिन इसको बार बार यहाँ पढ़ेंगे तब आपको उससे परिचित होंगे और आपको भी ये लगने लगेगा नहीं ये संधि में ये बेसिक अंत है। देखिए पवन, पो धन अन बराबर पवन, पावन, पौ धन अन बराबर श्री, रनि धा विव, तो श्री निधो इव, गा इका, गय धन इका बराबर गायिका, विधायिका, विधे धन इका बराबर विधायिका। यह है व्यंजन संधि। त धन घ व भ, द प्लस दूसरा सब उत धन घोषणा हो जाएगा, उद्घोषणा। वर्ड विच्छेद है इसका उच्चारण का। त धन छ धन बराबर छ, दूसरा शब्द उतार लेंगे। इसको आप पहले उतारिए, उसके बाद आगे आपको हम बताते हैं। इसको पुश करके उतार लीजिए। चलिए आगे आइए। इसका नियम वही था ऊपर वाला, उसको आप करेंगे बार बार तो आप वहीं से हो जाएगी। इसको कोई अलग से नहीं होता है क्योंकि ये व्यंजन संधि, इसमें व्यंजन का मेल व्यंजन से होता है। तो जैसे उद्गम, उत धन गम बराबर उद्गम। देखिए यहाँ कोई स्वर नहीं है, आधा त है और गम हो जाएगा, उद्गम हो जाएगा। उत धन घाटन, उद्घाटन। देखिए इसमें कोई स्वर आएगा ही। देखिए उत धन बोध, उद्बोध, इसमें से वो आएगा ना कि औ आएगा। आएगा तो फिर औ की मात्रा पहले नहीं, किसी भी शब्द में मात्रा पीछे लगती ना कि आगे लगती है, आप ध्यान दीजिएगा। सतधन भावना, सद्भावना, उद्धन उच्चारण, शस्त्र धन चंद, सरल चंद, उत धन छिन उच्छिन, उत धन ज्वल बरा उज्ज्वल, उत धन ज्वल बरा उज्ज्वल, उत धन झटिका बरा उच्छाटिका, बृहत धन टीका बृहत टीका, उत धन डयन बरा उड्डयन, उत धन लाला बरा उल्लाला, उत धन लास बरा उल्लास, उत धन लेख बरा उल्लेख। देखिए इसके कुछ और नियम हैं। यदि म के बाद म के अतिरिक्त कोई व्यंजन हो तो म का परिवर्तन अनुस्वार में कर देते हैं तथा दूसरा शब्द उतार लेते हैं। जैसे समधन ज्ञान बरा समधन ज्ञा बरा संज्ञा, उद्धन धी बरा संधि, अलम धन कार बरा अलंकार, समधन मेध बरा संवेग। देखिए संज्ञा, संधि, अलंकार, संवेग, ये सब में व्यंजन संधि है। इसको देख लीजिए ध्यान से। पूछा जाता है, प्रश्न डायरेक्ट बनता है। संज्ञा में कौन सा संधि है, संधि में कौन सा संधि है, अलंकार में कौन सी संधि है। तो देखिए ये सब उदाहरण लिखेंगे, सब व्यंजन संधि है। देखिए म धन म होने पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। यदि क च ट त प के बाद यदि म हो तो क च ट प त प का परिवर्तन वर्ड के पांचवें अक्षर में मतलब अनुनासिक में हो जाता है, जैसे कि ड़ ढ न म कर देता है। देखिए यहाँ कुछ उदाहरण है। वाक धन मय, वाड्मय, लास्ट वर्ड मिल जाएगा। पाक धन मुख, पाड़ मुख हो जाएगा। सट धन मुख, सट मुख हो जाएगा, षड़मुख हो जाएगा। ये जगत धन नाथ होता है, जगन्नाथ है, दूसरे का लिख दिया गया। वो जल्दी उतारना रहता है या बोलते रहते हैं तो लिखने में थोड़ी से तो आ जाता है, तो उसको मत ध्यान दीजिएगा। अब जो सही उसी को लिखिएगा अपने नोट्स में। सत धन मति, सम्मति। देखिए सत तथा दध न, इसका न जाके म में तो सन्मति हो जाएगा। अप धनमय तो प फ ब ब म तो हो जाएगा सम्मति। अप धन मय बराबर सम्मति। चित धन मय बराबर चिन्मय हो जाएगा। स्वर के बाद स होने पर आपको ये बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन आप इसको लिख के जब पढ़ेंगे तो आपको बोरिंग नहीं लगेगा। 2-4 बार पढ़ने बाद ये सबको बोरिंग लगता है कि क्या पढ़ रहे हैं, लेकिन प्रश्न जब पूछे जाते हैं ना
बहुत आसान होता है, लेकिन आप नहीं पढ़ रहे थे तो इसलिए आपको दिक्कत होता है। लिखिए, उतारिए ज़रूर, उतार के फिर आप किसी भी यूट्यूब से जाके पढ़िए। इससे अच्छा तो नहीं पढ़ाएगा इतने कम समय में, ये मेरी गारंटी है। तो आप केवल उतारने की कोशिश कीजिए। अगर बोलने में या लिखने में कुछ गलत हो गया, या बोलने में कुछ और बोल दिया, लिखा कुछ और या लिखा कुछ और बोल दिया, क्योंकि जो गलत होता है उसको सही बोलने में तो गलत समझ में आप समझते कि गलत लिखे पढ़ सही रहे हैं, या कभी काल के कुछ लिखा कुछ है पढ़ने में गलती हो जा रही है, तो उस पर ध्यान न दीजिए। आप केवल लिखते जाइए और उतारते जाइए, अपना नोट्स कंप्लीट करते चले जाइए। यह स्वर संधि का आखिरी नियम है। यदि द के बाद क ख प फ स आए तो द का परिवर्तन त में कर देते हैं। जैसे उत धन पति बराबर उत्पत्ति, उत धन सम बराबर तत् धन सम बराबर तत्सम, उत धन पाद बराबर उत्पादन, उत धन पर उत्पर्य, तत् तद धन पर बराबर तत्पर्य, राम धन आयन बराबर रामायण, भूधन अन्न बराबर भूषण, नार धन आयन बराबर नारायण, परिधन नाम बराबर परिणाम। ये कुछ वर्ड हैं जिसके वर्ड संधि की गई है, तो अब इसको भी देख लीजिए। ये इसके नहीं है, अलग से हैं, नहीं इसी के हैं। देखिए आया है ना, तो इसी के है आय। देखिए भूष धन षड बराबर भूषण, नार धन आयन नारायण, परिधन नाम परिणाम। ये अपवाद कह सकते हैं। आपको देखने में लगेगा कि दीर्घ संधि, लेकिन दीर्घ संधि नहीं होती है, यह विसर्ग में ही आता है। और विसर्ग नहीं, व्यंजन संधि में, ये विसर्ग संधि। विसर्ग संधि पूछी तो कम जाती है, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा ही। अब इसको नोट्स बनाइएगा। चलिए हम पढ़ते रहते हैं, अब फटाफट नोट्स बनाते हैं। विसर्ग संधि। यदि विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से विकार उत्पन्न हो तो वहाँ विसर्ग संधि होता। मन धन हर मनोहर, मन धन अनुकूल मनु अनुकूल। नियम है, यदि विसर्ग के पहले ई उ हो और विसर्ग के साथ र हो तो क्रमशः ई उ करके विसर्ग को हटा देते हैं। जैसे निधर रोग निरोग, चक्षुधर रोग चक्षुरोग। कुछ नहीं दिक्कत, विसर्ग को हटा रहे हैं। निधर रस बराबर नीरस, निधन र बराबर नीरव, निधर रज बराबर नीरज, दो धन राज बराबर दुराज। इसका जैसे नीरज का कहा जाएगा तो निधर रस, केवल आपको इसका विच्छेद कर देना, संधि विच्छेद। यदि विसर्ग के पहले अ तथा विसर्ग के बाद आ या कोई सघोष मतलब स्पर्शी व्यंजन का आखिरी के तीनों वर्ड, तो वहाँ व्यंजन विसर्ग तथा अ को गायब करके ओ कर देते हैं। जैसे मनुधन अनुकूल बना मनोकूल, यश धन गान बना यश, यशः धन ज्ञान बरा यशोगान, मन धन जम मनोज, यश धन दाबरा यशोदा, सिर धन मणि बरा सिरोमणि, तप धन बल बराबर तपोबर, मनुधन रमा बराबर मनोरमा, को धन अपि बराबर क धन अपि हो जाएगा, तेजो मय बराबर तेज धन मय हो जाएगा, और ये धन वृद्ध बन विद्ध हो जाएगा। देखिए और ये कुछ उदाहरण है, इसको अब लिख लीजिए। चलिए आइए अगले नियम पे। यदि विसर्ग के पहले अ तथा विसर्ग के बाद अतिरिक्त कोई स्वर हो तो केवल विसर्ग का लोप कर देते हैं। जैसे देखिए अत धन अत ए हो जाएगा, मन धन उच्छेद मन छेद हो जाएगा, तत् धन एवं तते हो जाएगा, तप धन उत्तम तप उत्तम हो जाएगा। ये तीसरा नियम है। यदि विसर्ग के पहले आ के बाद कोई स्वर हो तथा विसर्ग के बाद कोई सघोष वर्ण हो तो विसर्ग का परिवर्तन स्वर रहित र में कर देते हैं। जैसे निह धन गमन बराबर निर्गमन, निधन मम बराबर निर्मम, दुधन आत्मा दुरात्मा, निधन निरीक्षण बराबर निरीक्षण, रूप निरूपाय बराबर निरूपाय हो जाता है। निधन अपराध बराबर निरपराध। ये देखिए यहाँ विसर्ग नि है, रूपाय बराबर निरूपाय हो जाता है। केवल यहाँ से विसर्ग घटाना है, इसका यही नियम है। देखिए आशीर्वाद, आसी धन वाद बराबर आशीर्वाद, दुर्धन जन बराबर दुर्जन, निर्धन जन बराबर निर्धन।
यदि विसर्ग के पहले अ हो तथा विसर्ग के बाद क ख प फ हो तो कोई परिवर्तन प्राय नहीं करेंगे। जैसे मन धन काम मन कामना, सेम वैसे उतार देंगे, ये नियम है। तो ये था संधि का पूरा फुल डिटेल में वीडियो बनी है। आप इसको लिखिए, उसके बाद पढ़िए, फिर प्रश्न हल करिए। हम कहते हैं कि आप पूरा लिखिए, नोट्स जब तक नहीं बनाएंगे आपको चीज़ें हमेशा याद नहीं रहती। आपको इतना कम समय में, देखिए 35 से 36 मिनट में आपको पूरी वीडियो मिल गई है, तीनों संधि, ये पॉसिबल है नहीं है, केवल नोट्स के द्वारा ही पॉसिबल है। इसको लिखिए, फिर ये वीडियो स्टार्ट करिए, फिर वहाँ सुनने की कोशिश करिए, फिर किसी किताब को उठाइए, यहाँ से जो रूल लिखवाया गया उसको मैच करा के उसको हल करिए, जरूर प्रश्न हल करेंगे। देखिए बार बार किसी यूट्यूब पे जाके पढ़ना फिर भूल जाना ये सही नहीं। एक बार इसको 35 मिनट को आप पूरा अच्छे से पढ़ें, लिखें और उसके बाद प्रश्न हल करें। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि एक दिन में अगर आप दिन भर ध्यान से एक पूरी संधि पढ़ेंगे तो अगले दिन उतना कन्फ्यूजन नहीं रह जाएगा। नहीं तो लोग पढ़ने के लिए तो आज 7-7 8-8 साल से पढ़ रहे हैं, उनको संधि आती ही नहीं है। तो आप ऐसा न कीजिए। अगर आप फ्रेशनर हैं, नए हैं, तो ज़्यादा इधर उधर देखिए, इतना जितना हम संधि पढ़ा दें किसी भी यूट्यूब चैनल पे आप जाइए, 4 घंटा 6 घंटा पढ़ा रहा होगा, पूरी संधि कंप्लीट नहीं होगी, मेरी गारंटी है। चलिए, थैंक यू। इन्हीं शब्दों के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।